अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जनाब आपको क्या बताऊं, वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो चुकी है और उसमें ये ख़राबी आई है कि वो जो कपड़े हैं ना मेरे, उसने डबल मैले करके बाहर निकाल दिए हैं। तो अगर किसी की मशीन ऐसा कर रही है, उसको हम लोग सर्विस भी, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि हम लोग घर भी अच्छी तरह इसकी क्लीनिंग वगैरह कर लेते होते हैं। और 1 महीना 2 महीने पहले शायद हमने इसको सही भी करवाया है। तो फिर भी शायद बहुत पुरानी हो गई है, क्या मसला हुआ है कुछ समझ नहीं आ रही। कपड़े 2 दिन के इकट्ठे हो गए थे, बल्कि जो डाले थे तो वो भी गंदे होके निकले हैं। तो फिर मैं सुबह सवेरे ही आज बैठ गई हूँ और इनको कपड़े गंदे नहीं थे, जब मशीन से निकल के आए हैं तो वो उसके ऊपर ना कुछ मिट्टी वाले और इस तरह के ना अजीब अजीब से दाग लगे हुए थे। तो फिर बैठ के ब्रश लगाया है और जब तक मैं सुबह उठ के, तो हालत कुछ ठीक थी। लेकिन जब आप वॉइस ओवर कर रही हो तो हालत बहुत ही ख़राब है। मतलब आप घर के काम भी करते हैं और फिर इस तरह का एक्स्ट्रा काम भी पड़ जाए। और मैंने कल भी आपको बताया था, जब कल के व्लॉग में, तब तक तो मैं नॉर्मल थी, मतलब इतना बुखार नहीं था। तो आज तो बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है, ऊपर से फिर इतना काम भी हो गए। और कल जो मैंने आलू वाला बॉईल करके रखे थे, सोचा था इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी, लेकिन फिर इसी को मसाले को ही बना के रख दिया था। तो आज फिर दोपहर के टाइम पे बच्चे सोए हुए थे, दोपहर के टाइम पर मैंने बना लिए हैं ये आलू वाले पराठे। और जोनिया का मैं व्लॉग देख रही थी, तो उसमें उन्होंने इसी बैटर में कॉर्नफ्लोर मिलाया था। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी ऐसे ही कबाब बनाऊंगी, आलू की टिक्कियाँ बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे भूल गया। जब वो बन गई ना टिक्कियाँ, फिर मुझे याद आया। और फिर अंडा भी ख़त्म हुआ हुआ था, फिर मैंने अंडा मंगवा के तो फिर इसके बनाई हैं आलू वाली टिक्कियाँ। बच्चों को पराठे बना कर दे दिए हैं और इनके पापा और मैं सूखी रोटी और साथ ही आलू की टिक्कियाँ खा लेंगे। और अच्छा, इतने इनके पापा और बच्चे जो है ना मेरे, वो मुझे इतना तंग नहीं करते हैं कि जब तबीयत ठीक ना हो तो जो भी हो तो खा लेते हैं, या फिर ज़्यादा ही ख़राब हो तो कभी बाज़ार से भी मंगवा लेते होते हैं। अभी मैंने सोचा कि चलो आटा भी गूंदा पड़ा है और आलू वाला बैटर भी पड़ा हुआ है, अगर तो मैं फ्रीज़ करके रख देती तो फिर तो चलो कुछ और बाज़ार से मंगवाया जा सकता था। आज क्या है, 9 मुहर्रम उल हराम है, तो सोचा था कि कुछ बनाऊंगी आज या कल। अभी तबीयत आज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऊपर से जो है ना ये गैस का बहुत इशू है बहुत सारे घरों में। हमारे तो इधर हम लोग बहुत सारे घरों में चीज़ें बनती हैं और एक दूसरे के घरों में वो दी जाती हैं और इस तरह ना। तो इस दफ़ा बहुत ही सुस्त लग रहा है प्रोग्राम। गैस ने असल में ना बहुत ही मसला किया हुआ है। कोई भी आप बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाते हैं तो आपको गैस भी ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए होती है। अब सुबह की गैस नहीं थी, तो 9 और 10 को इनको चाहिए था कि हमें गैस कि ना पूरे दिन के लिए दे देनी चाहिए थी। तो अभी भी 12 या कभी 12:30 बजे आती है। और बाज़ इलाकों में जिधर मेरी अम्मी वगैरह रहते हैं, उधर तो अक्सर 1 से 1:30 भी बजा देते हैं, और मतलब उनके पास तो सिर्फ कभी कभी आधा घंटा होता है। तो देग लोग बनवा रहे हैं और हर कोई देग वगैरह तो अफोर्ड नहीं कर सकता, ऊपर से देग वालों ने भी जो है वो रेट बढ़ाए हुए हैं। और चिकन का पता करवाया है कि चिकन किस तरह है, तो चिकन भी डबल हुई हुई है महंगी। तो इस तरह महंगाई के दौर में आप घर का गुजारा ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो लोग बना रहे हैं और एक नीयत से बना रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कबूल करे। बहुत ही हिम्मत वाली बात होती है। मैं इंशाल्लाह कल ट्राई करूँगी, अगर तो तबीयत ठीक हुई। आइसक्रीम मैंने फ्रीज़ करके रखी थी, अभी दोपहर के टाइम पर बच्चों को दे रही हूँ। यार वो आइसक्रीम अब बाज़ार से लेना बंद कर दो, मैं कितनी दफ़ा ये रेसिपी दे चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही अखीर बनती है, बेफ़िक्र होकर बनाएं। और जो ऊपर रैप लगा कर रखा जाता है आइसक्रीम के ऊपर, कि वो क्लिंक रैप लगा लें या एलुमिनियम फॉइल लगा लें, मैंने आपके सामने ही ऐसे ही आम से डिब्बे में डाल के ऊपर ढक्कन लगा के तो फ्रीज़र में रात में रखी थी। और अब ये दोपहर का टाइम है और कितनी सॉफ्ट और कितनी ये यमी बनी है, और बहुत ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
اور ابھی یہ سامنے والوں کے گھر سے آئی ہے جناب بریانی، اور بچے جو ہے نا اتے ساتھی بریانی کے اندر نا، گھر میں بے شک آپ جتنی مرضی بوٹیوں والی بریانی بنا لیں، وہ گھر کی جو بوٹی ہوتی ہے نا وہ ان کو اتنی پسند نہیں ہوتی ہے جو باہر سے بریانی آئے گی، اور اس میں جو بوٹیاں ہوں گی وہ سب گھر والوں کو پسند ہوتی ہیں۔ ایون کہ ماں ہم بھی نا وہ کہہ رہی ہے کہ یہ لے لیں بوٹی یہ اور اس طرح کا سین چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نا میں ٹیبلٹ کھا کے تو تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی، اور بچوں نے یہی بریانی بھی چیک کیا، جس کو بھوک لگتی رہتی، چھٹیاں ہیں نا گھر میں تو تھوڑا سا کھائیں گے اور باقی رکھ دیں گے، تھوڑا سا کھائیں گے اور پھر باقی رکھ دیں گے، اور اس طرح چلتا رہتا ہے۔ یا میں جب اٹھی ہوں تو کسی کے گھر سے حلیم آئی ہوئی ہے، بلکہ 2 گھروں سے 3 گھروں میں سے آئی ہوئی ہے، اور اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔